हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल एग्जाम वॉरियर विद विकास में। मेरे दोस्त, आप सभी को पिछली वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करा दिया गया था। अब इस बार क्वेश्चन 14 से आप सभी को बताते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर तक पूछे जाते हैं। चलिए मेरे भाई, इन टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन कि fx बराबर को बहुपद fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12 के मूल ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है। इसमें सत्यता की जांच या संबंध का सत्यापन बात एक ही है। क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे चला जाए। जब इस टाइप का कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि सबसे पहला इनके क्या करें, मूल का सत्यापन करने से पहले इनको गुणनखंड तरीके से इनके क्या निकालें, शून्य निकालें, तभी हम जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, शून्य को निकालना है। तो यानी fx की वैल्यू 0 के बराबर प्रदर्शित करनी पड़ेगी। अब बहुपद पे आइए। fx की वैल्यू 0 तो इधर लिखा जाए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 12 बराबर 0। ऐसी कहीं आप सभी को दिख जाए। अब इनको ऐसे तरीके से करना है जैसे आप लोग क्लास 8 में करते थे गुणनखंड। ठीक, चलिए देखिए मेरे भाई, 12 का गुणा हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई, करते हैं 2 से। 12 का गुणा 2 से अगर करेंगे तो कितना आएगा 24। और 24 को ऐसे किसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 24 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए मेरे भाई, माइनस का 5 आना चाहिए। अब इतना अगर कोई काम ना कर पाए, जो बच्चे ऐसा काम ना कर पाए, तो उनके लिए एक ही तरीका है कि इनका एलसीएम लें। एलसीएम लेंगे तो इससे सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए मेरे भाई देखते हैं कुछ इसको कैसे करते हैं कि जोड़ने घटाने पर मुझे 5 लाना है और गुणा करने पर मुझे कितना लाना है, 24। इनका गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले करेंगे 2 से 12, फिर 2 से करेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर करेंगे 3 बार जाएगा और 3 से इधर। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी 8 मिला और 3 मिला। अगर 8 में से 3 चला जाएगा मेरे भाई तो बचेगा कितना, 24। और 8 का गुणा अगर मेरे भाई 3 से होगा तो हो जाएगा 24, जो कि मुझे लाना है 24। ठीक, और 8 में से अगर 3 चला जाएगा मेरे भाई आएगा 5, तो मुझे लाना भी कितना था, तो 5। देखिए मेरे भाई इधर देखिए, 2x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 3, माइनस का 3x माइनस का 12 बराबर का 0, बराबर का 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन को बाहर ले लेंगे। तो 2x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो x स्क्वायर नहीं 2x सिर्फ कॉमन दिख रहा है, तो 2x को कॉमन ले लेंगे मेरे भाई। यहाँ बचेगा x माइनस का प्लस का 4। यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का प्लस का 4 बराबर का 0। एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं मेरे भाई 2x माइनस का 3, अगले ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस का 4। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू, एक बार इसको 0 के बराबर प्रदर्शित करो, 2x माइनस 3 बराबर का 0। यहाँ से x की वैल्यू मेरे भाई निकल कर आएगी 3/2। इधर देखिए x माइनस 4 को बराबर अगर x प्लस 4 को 0 के बराबर प्रदर्शित करते हैं तो x की वैल्यू निकल कर आती है माइनस का 4। यानी मुझे इसके 2 शून्य पता चल गए, एक तो 3/2, ठीक, एक तो 3/2, एक तो माइनस का 4। अब इनकी जाँच करनी है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहां पर आप लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब मुझे पता है कि जब सत्यता की जांच पूछा जाए तो मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए, तो इसको कैसे करेंगे, और माइनस बी अपान ए क्यों लिखा कि माइनस एक्स का गुणक बटे एक्स स्क्वायर गुणक। तो देखो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए माइनस बी और यहाँ पर कितना है, तो यानी हो जाएगा माइनस 5 अपान ए की वैल्यू 2। अल्फा प्लस बीटा इतना मिल गया। इसके 2 मूल मुझे क्या क्या मिले थे, एक तो मिला था 3/2, अगला मिला था माइनस का 4। अब इसको दोनों को बराबर मुझे सिद्ध करना है। ठीक, यहाँ से देखिए इसके अपान में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 2 तो मेरे भाई हो जाएगा 3, ये माइनस का है, 2 चौका 8 बराबर माइनस का 5/2। तो यहाँ से 3 में से अगर 8 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा बटे 2 बराबर माइनस 5/2। मूलों के योगफल की जांच तो हो गई, दोनों एलियस मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। चलिए देखिए मूलों के गुणनफल से, मूलों का गुणनफल की जांच करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद यानी c/a। तो अल्फा की वैल्यू रखोगे तो 3/2 गुणे में माइनस का 4, c अपान a का मतलब होता है अचर पद। अचर पद मेरे भाई कितना है, -12 बटे a की वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे। 2 से अगर 4 को काट देंगे तो 2 × 4, तो 3 गुणे माइनस का 2 बराबर, इसको 2 से काटेंगे 2 × 12, तो 3 दूना 6 बराबर माइनस का 6।
ये वाला पद और ये वाला पद दोनों इक्वल हो गए, तो यही मेरी है सत्यता की जांच। ऐसे आप सभी को ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको ऐसे इसी तरीके से करना है। मैं साइड में लिख ले रहा हूं, लेकिन आप सभी को कॉपी में या पेपर में नीचे ऐसे लिखते जाना है, बगल में नहीं लिखना है। चलिए मेरे भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए, पढ़िए, इतनी काम कीजिए। कह रहा है यदि बहुपद fx बराबर ax स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4 के मूलों का गुणनफल दिया गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 4। क्या दिया गया मेरे भाई, 4। तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब भी इस टाइप का कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिंपल बात यह है। चलिए देखिए मेरे भाई, इनके मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है, 4। लेकिन मुझे पता है कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पर देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे दे दिया गया है ऑलरेडी 4। अचर पद मेरे भाई कितना है, 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे भाई, a। तो a की इधर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 4a। देखते रहिए, ये हो जाएगा 4a बराबर 4। a की वैल्यू निकाला जाए तो 4/4, और 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे मेरे भाई तो आएगा 1। यानी सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कैसे कर देंगे कि इसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ कल से मिलते हैं अगले वीडियो में कल। लेकिन अगर मेरे भाई चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाई।